हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज फ्रॉम क्लास 11th एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज बेसिकली एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर में इफ द एटम्स आर प्रेजेंट, the smallest whole number, and it is the actual number of atoms present in a molecule. For example, if we will take one compound C6H12O6, इसका नाम आपको ऑलरेडी पता होगा, ये है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, मतलब कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6 एटम। लेकिन अगर मैं इसी का सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में अगर एलिमेंट को कंसिडर करूं तो आई कैन टेक इट एज C2O, CH2O। तो ये क्या है? ये स्मॉलेस्ट होल नंबर में एटम्स प्रेजेंट है इन दिस कंपाउंड, तो आई विल बी कॉलिंग दिस एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। आप इसमें और इसमें अगर देखोगे तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो n की वैल्यू होगी, अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना होगा, अगर मुझे कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना होगा, दैट विल बी इक्वल टू n इनटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अभी जो हमने केस लिया ग्लूकोज का, उसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला में n की वैल्यू जो थी वो 6 है। सिमिलरली अगर आप एक और कंपाउंड लो H2O2, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इस केस में जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा दैट विल बी OH, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला OH होगा, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 2, ठीक है। लेकिन ये तो वो केस हो गया ना जिसमें हमें कंपाउंड पता होगा। जैसे ये तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पता है, तभी मैं इजीली प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ कि n की वैल्यू जो है इस केस में 2 है, इस केस में 6 है। लेकिन अगर मुझे रैंडमली कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो उस केस में हमें n की वैल्यू नहीं पता होगी, तो उस केस में हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर आप मॉलिक्यूलर मास लेना, मॉलिक्यूलर मास जो कि गिवन होगा, और नीचे एम्पेरिकल मास, एम्पेरिकल मास। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें फिर अगर आप n एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में चीजें दे रखी हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ना रिस्पेक्टिव एलिमेंट परसेंटेज की फॉर्म में दे रखा हो, और फिर आपसे पूछा जाए कि कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो देयर इज अ वे, देयर आर फ्यू स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो to calculate the empirical formula of any compound. So that we'll do by solving one question. एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में the molecular mass of an organic compound is 78. It's already given. इसका percentage composition given है. It means इस compound में you have 92.4% carbon and 7.6% hydrogen. तो यू हैव टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए पहले आपको एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा। एम्पेरिकल फार्मूला किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, आपको जो भी एटम गिवन है, जैसे कि इस केस में तो सिर्फ मेरे पास 2 ही एटम है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो विल राइट कार्बन है एंड हाइड्रोजन है। अब जो आपको परसेंटेज में गिवन है उस परसेंटेज को इधर लिख दो। इसका परसेंटेज क्या है? 92.4% and 7.6%। अब परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करो।
परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं कि जो कंपाउंड है उसका जो मास है वो 100 है, तो वी कैन इजीली राइट 92.4 ग्राम 7.6 ग्राम। तो जो भी वैल्यू आपको परसेंटेज में दे रखी होगी, जिस भी एलिमेंट की वैल्यू परसेंटेज में दे रखी होगी, उसकी जगह आप सीधे ग्राम लिख देना। अब क्या करना है, आपको ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है। ग्राम को मोल में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आई नो एक फॉर्मूला है क्या, गिवन मास बाय मोलर मास। और अगर आपका एटम है तो एटॉमिक मास ले लेंगे। इस केस में इसका गिवन मास क्या है 92.4 और इसका एटॉमिक मास क्या है 12। यहाँ पे गिवन मास 7.6 और इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का क्या है 1। अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 7.7 और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 7.6। अब होगा क्या, आपको दो वैल्यूज मिल गई, मतलब आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, किसके, कार्बन के और हाइड्रोजन के। अब आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू है, जो दो वैल्यूज मिली है, उन दोनों वैल्यूज में से स्मॉलेस्ट वैल्यू से सारी वैल्यूज को डिवाइड कर दो। इस केस में सिर्फ दो ही वैल्यू है हमारे पास, तो डिवाइड बाय, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू 7.6 है तो विल राइट 7.6 है, डिवाइड बाय 7.6, तो 7.7 को 7.6 से डिवाइड करो और 7.6 को 7.6 से डिवाइड करो। इस केस में ये 1 मिलेगा और ये 1.01 के आसपास, मतलब विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कार्बन का स्मॉलेस्ट जो होल नंबर है वो 1 आया और इसका हाइड्रोजन का स्मॉलेस्ट होल नंबर 1 आया। इट मीन्स इस केस में जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला वो क्या होगा, C1H1, मतलब CH। हमें क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना था। आई नो अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होता है, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, उसके लिए मुझे n को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला में। एम्पेरिकल फॉर्मूला तो पता चल गया, CH है, लेकिन n नहीं पता चला, n कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब n कैसे कैलकुलेट करोगे, n हमने अभी देखा था किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास जो कि हमें गिवन है, एम्पेरिकल मास जो कि हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकाल लेंगे। मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है 78। एम्पेरिकल मास क्या होगा इसका, ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, इट विल बी 13। एम्पेरिकल मास हो जाएगा 13, आप इसे डिवाइड करोगे यू विल गेट 6। इट मीन्स n की वैल्यू 6 है। अब n की जगह पे यहाँ पे 6 पुट कर दो, तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा दैट विल बी C6H6। ऐसे ही जैसे इस केस में तो हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट प्रेजेंट थे। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हेटेरो एटम भी प्रेजेंट होता है, तो कोई सा भी एटम हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कोई सा भी एक्स्ट्रा एटम हो सकता है, उसका परसेंटेज भी गिवन होगा। तो ऐसे केस में आपको सारे परसेंटेज गिवन होंगे। परसेंटेज को सिर्फ आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना है। मोल निकालने के बाद जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी उससे सबको डिवाइड करके आपको होल नंबर में कन्वर्ट करनी है वैल्यूज को। होल नंबर में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। अब अगर आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो आप n की वैल्यू कैलकुलेट करके आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक हेटेरो एटम भी प्रेजेंट है। इस क्वेश्चन में बोला है कि वी हैव इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है, 71.65% क्लोरीन है। आपको ये बताना है कि उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। सेम मेथड फॉलो करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था।
आप यहाँ पे कार्बन लिखो, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखो और यहाँ पे क्लोरीन लिखो। कार्बन का परसेंटेज क्या है 24.27%, तो जितना ही परसेंटेज होता है उतने ही ग्राम में हम कन्वर्ट कर देते हैं उसको। हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या है 4.07%, मतलब 4.07 ग्राम। क्लोरीन का परसेंटेज क्या है 71.65%, मतलब 71.65 ग्राम। अब क्या करना होता था, ग्राम को हमें नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना होता था। एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं, 24.27 डिवाइड में 12, इसमें 4.07% डिवाइड में 1, 71.65। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 2.02। इस केस में जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4.07। इस केस में भी जो वैल्यू मिलेगी वो 2.02। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इन तीनों वैल्यूज में से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे सबको डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो है 2.02, तो डिवाइड बाय 2.02, सबको आप 2.02 से डिवाइड कर दो। ये वैल्यू वन आ जाएगी, ये वैल्यू वन आ जाएगी, और ये वैल्यू 1.02 के अप्रॉक्स होगी, 3 के अप्रॉक्स, तो हम इसे 1 लिख सकते, सॉरी 2 लिख सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 आ जाएगा। अब कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम और क्लोरीन का एक एटम प्रेजेंट होगा इसमें। तो आई कैन से जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा वो होगा C1H2Cl। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है। आई नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए पहले मुझे N चाहिए। N किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पेरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी गिवन है हमको 98.96। एम्पेरिकल मास हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 into 2 is 2 और क्लोरीन का 35.5, तो इसकी वैल्यू आएगी 49.5। आप इसे 49.5 से डिवाइड करो, इट विल कम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, क्योंकि होल नंबर ही होगा। अगर आपका 2.02 या 03 आ रहा है तो आप उसे अप्रोक्सीमेटली 2 लिख सकते हो, होल नंबर नहीं चाहिए हमें। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो होगा 2 into एम्पेरिकल फॉर्मूला, मतलब CH2Cl। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा C2H4Cl। इस तरीके से, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है यू विल हैव टू फॉलो द सेम मेथड। परसेंटेज से ग्राम, ग्राम से मोल, मोल से फिर डिवाइड करना, एम्पेरिकल फॉर्मूला आएगा। तो इसी मेथड से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट कर सकते हो विद द गिवन इंफॉर्मेशन। दिस वाज ऑल अबाउट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि हम स्टोशियोमेट्री कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। उस स्टोशियोमेट्री कैलकुलेशन में लिमिटिंग रिएजेंट भी आता है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।